मित्रों, कैसे हो लाडलो? और सुनाइए आप सब। तो देखो, आप अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि क्या है कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आ सकूं। आज पढ़ेंगे अपन, जैसे कि मैंने कर्ता कारक पढ़ा दिया था, कर्म कारक हो गया था, करण कारक हो गया था। आज पढ़ेंगे अपन संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। प्रिय छात्रों, ज़्यादा कारक में ज़्यादा डीपली ज़्यादा सूत्र न पढ़े, सामान्य रूप अपने रीट के हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उन्हीं पर फोकस रखे, क्योंकि संस्कृत में इतने सारे सूत्र हैं उनमें में तो वो इतने अपने काम के नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग बेसिकली यही पढ़ो और व्यवहार में पढ़ो, बहुत सरल है, संस्कृत इतनी कठिन नहीं है। तो देखो, संप्रदान कारक जो अपन पढ़ रहे हैं चतुर्थी विभक्ति में, इसका सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति, कर्मणा यमभिप्रेति सह संप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रेति सह संप्रदानम। तो ये सूत्र कह रहा है कि दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, वो संप्रदान कहलाता है। उसी को ही संप्रदान कहते हैं। संप्रदान किसे कहते हैं? कर्ता दान कर्म के माध्यम से यम विप्रेति जिसको संतुष्ट करता है वह संप्रदान कहलाता है। जैसे देखो, राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। अब देखो, इसमें कर्ता कौन है? राजा, तो नृपः। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण को कहते हैं विप्र भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं। तो विप्राय धनम ददाति। अब देखो, यहाँ पे कर्ता कौन है? यहाँ पे नृप। दान कर्म क्या ही है? किसके द्वारा? कर्ता किसको संतुष्ट कर रहा है? ब्राह्मण को संतुष्ट कर रहा है। किसके द्वारा? धन दे करके। तो दान कर्म के द्वारा धनम ददाति, धन के द्वारा कर्ता कौन है? नृप। किसको संतुष्ट कर रहा है? विप्राय, ब्राह्मण को। ब्राह्मण भी लेकर के अपने आप में संतुष्ट महसूस करता है और वो भी आशीर्वाद देकर के जाता है। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता दान कर्म के माध्यम से जिसको संतुष्ट करता है उसकी वही संप्रदान कहलाता है। और संप्रदाने च सूत्र से, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से है ना, जो फिर क्या है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो विप्राय में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। और देखो, जैसे गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। अब कर्ता कौन है यहाँ पे? गुरु। किसको? शिष्य को। शिष्याय ज्ञानम ददाति। प्रिय छात्रों, यहाँ देखते हैं, देखो कर्ता कौन है? यहाँ पे गुरु। कर्म क्या है? क्या देता है? ज्ञान देता है। ये भी क्या है? देखो क्या दे रहा है? ज्ञान। तो यहाँ तो द्वितीय भक्ति किसके लिए दे रहा है? शिष्य के लिए। अब शिष्य भी उसको लेकर के संतुष्ट होता है ना, किसको? ज्ञान को ग्रहण करके संतुष्ट होता है। इसीलिए इसमें कौन सा कारक? संप्रदान कारक। और ध्यान रखना, ये संप्रदान कहलाता है। और चतुर्थी विभक्ति जो इसमें आती है वो चतुर्थी संप्रदान सूत्र से आती है। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। वो पूछेगा तो यही पूछेगा, ये दे करके यहाँ अंडरलाइन कर देगा, ऑप्शन में देगा। जैसे ये प्रश्न आ गया एग्जाम में तो यहाँ दे देगा, वो यहाँ ऑप्शन में दे देगा कि यहाँ क्या आएगा? शिष्यम, शिष्यन, शेण,
शिष्यात् और शिष्य से। अब जैसे मान लो कि ऐसे ऑप्शन में दे दिया कि यहाँ क्या आएगा, अंडरलाइन करके दे देगा वो कि यहाँ क्या आएगा, तो ध्यान रखना ददाती आ जाएगा, इसकी पहचान नहीं है, पीछे ददाती मिल जाए आपको, तो यहाँ क्या करोगे फिर, शिष्याय। तो देखो गुरु किसको देता है, ज्ञान देता है किसको, शिष्य के लिए, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, शिष्य। ऐसे प्रश्न बनेगा अपना। ठीक है, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। ये चतुर्थी संप्रदाने सूत्र कहता है कि जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये सूत्र तो संप्रदान बताता है कि भाई कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वो संप्रदान कहलाता है, तो जैसे संप्रदान हो गया। परंतु इसमें जो चतुर्थी विभक्ति है वो कौन से सूत्र से आती है, चतुर्थी संप्रदाने से। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र ये कहता है कि जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें फिर अपन चतुर्थी विभक्ति करते हैं। ठीक है, तो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से तो चतुर्थी विभक्ति, कर्मणा एवं अभिप्रेति संप्रदान सूत्र से इसका संप्रदान कहलाया ये। ठीक है, कर्ता जिसको, कर्ता दान कर्म के माध्यम से जिसको संतुष्ट करता है वह संप्रदान कहलाता है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति कौन से सूत्र से करते हैं, चतुर्थी संप्रदाने से। जैसे कृष्ण राधा के लिए, राधा के लिए पुष्प देते हैं। देखो यहाँ कर्ता कौन है, कृष्ण है, किसके लिए, राधा के लिए। तो देखो राधा के रूप लता की तरह, तो लता की चतुर्थी विभक्ति होती है लता यही, तो राधा की राधा यही। क्या दे रहे हैं, पुष्प, तो क्या आ जाएगा, पुष्पम ददाती। तो देखो इसमें किसमें आई चतुर्थी विभक्ति, राधा में। कौन से सूत्र से, कर्मणा ये एवं प्रति से संप्रदान से संप्रदान संज्ञा हो करके चतुर्थी संप्रदान सूत्र से क्या आ गई, चतुर्थी विभक्ति। अब ऑप्शन में देखो जैसे ये प्रश्न आ गया तो ऑप्शन कैसे बनेंगे, वही जैसे राधाम, राधया, सी, राधायी, डी, राधायः। तो ध्यान रखना अपन को ददाती दिख जाएगा अपन को, तो ददाती आते ही आप क्या कर दोगे, चतुर्थी राधायी। अगला सूत्र आता है अपना तीसरा, रुच्यार्था नाम प्रियमाण। रुच्यार्था नाम प्रियमाण। देखो इधर क्या कह रहा है ये, रुच्यार्था नाम, रुचि अर्थ वाली, रुचि यानी अच्छा लगना, रुचि यानी अच्छा लगना, रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ जिसको जो चीज पसंद हो, जो प्रियमाणा है, उसमें अपन क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति करते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को, सामान्य रूप से अपनी सीधी सरल भाषा में ये कहें तो जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद है, जिस व्यक्ति को कोई चीज पसंद हो तो उसमें कौन से करते हैं, चतुर्थी विभक्ति। जैसे देखो गणेश जी को क्या अच्छे लगते हैं, लड्डू, तो गणेश जी में क्या कर देंगे अपन, चतुर्थी विभक्ति। तो जैसे गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, भगवान है इसलिए गणेश अपन बहुवचन में प्रयोग करते हैं, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। किसको, गणेश को। तो जिस व्यक्ति की जो चीज फेवरेट हो, है ना, तो जिस व्यक्ति की कोई किसी भी व्यक्ति की जो चीज फेवरेट होती है उसमें करते हैं चतुर्थी विभक्ति। तो जैसे गणेश जी की फेवरेट चीज क्या है, लड्डू, तो लड्डू किन की फेवरेट है, गणेश जी की, तो गणेश जी में चतुर्थी विभक्ति। तो गणेशाय मोदकाः
रोचन्ते, बहुत सारे हैं लड्डू इसलिए रोचन्ते, एक होता तो रोचते, मोदक रोचते, मोदका रोचन्ते। गणेशाय में क्या ये गणेशाय कर्ता नहीं है, ये क्या है संप्रदान, चतुर्थी भक्ति है गणेशाय में। कौन सी भक्ति है, चतुर्था है। कौन सी भक्ति है गणेशाय में, चतुर्थी भक्ति। तो मोदका रोचन्ते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। जैसे बालक को पुस्तक अच्छी लगती है, बालक को पुस्तक अच्छी लगती है तो क्या बन जाएगा, देखो बालकाय पुस्तकम रोचते। ध्यान रखना, रोचते क्रिया मिल जाएगी आपको वहां, तो कौन सी भक्ति लगानी है, चतुर्थी भक्ति। सिंपल सिंपल सी ये चीजें याद रख लो, ऑटोमेटिक अपने सारे प्रश्न सही जाएंगे। ज्यादा दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। कई प्रकार के ऐसे हैं जो अनेक प्रकार के बहुत सारे सूत्रों में मत उलझो, जो मुख्य मुख्य सूत्र है वही पढ़ लो, क्योंकि रीट का कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि अपन को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी हो। सामान्य सा बेसिक, सामान्य से बेसिक के आधार पर बेसिक ही प्रश्न पूछेगा। वो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक का ही सिलेबस आता है वैसे ही रीट में देखा जाए तो, और कक्षा 6 से 10 तक के ही गद्यांश पद्यांशों का आप अध्ययन करें। ठीक, तो रुच्यार्थम प्रियमाण, रुचि अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण जो व्यक्ति हो उसकी, उसमें कौन सी भक्ति करते हैं अपन, चतुर्थी विभक्ति। उस व्यक्ति विशेष में चतुर्थी विभक्ति करते हैं। जैसे किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, जैसे मुझको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, तो मुझको, तो मेरी चतुर्थी क्या होगी, मह्यम। मह्यम, मुझको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो क्या बनेगा, मह्यम रस गोलकम रोचते। मह्यम रसगोलकम रोचते। ठीक है, तो रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ कौन सी भक्ति होती है, चतुर्थी। चौथा सूत्र है क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूया अर्थानाम, क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः। देखो इसको ढंग से अच्छे तरह से, क्रुद्ध यानी क्रोध करना, क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह, द्रोह यानी विद्रोह करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, असूय, असूय यानी निंदा करना, ये देखो क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह यानी विद्रोह करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, असूया यानी निंदा करना, इन धातुओं के साथ या इनके जो समानार्थक, इनके समान अर्थ वाले जो धातुएं होती है उनसे जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे क्रोध यानी क्रोध करना, दुष्ट, सज्जन पर क्रोध करता है, दुष्ट सज्जन पर क्रोध करता है। तो देखो किस पर कर रहा है, सज्जन पर। किस पर कर रहा है, सज्जन पर। तो इसमें कौन सा कारक करेंगे अपन, संप्रदान कारक चतुर्थी भक्ति। तो क्या आ जाएगा, दुष्ट किस पर, सज्जन पर। तो सज्जनाया क्रुद्यति, ये क्रुद्धि क्रुद्ध धातु के रूप कैसे चलेंगे, क्रुद्यति ऐसे। तो दुष्ट किस पर क्रोध कर रहा है, सज्जन पर। तो ऑप्शन में जैसे ये प्रश्न आ जाए तो ऑप्शन में रहेगा अपन सज्जनः, सज्जनम, सज्जनेन, सज्जनाय। तो क्रुद्यति के योग में सज्जनाय। फिर देखो द्रोह करना, दुर्योधन, दुर्योधन भीम से
विद्रोह करता है। तो दुर्योधनः भीमाय द्रुह्यति। फिर देखो ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना। दुष्ट सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो दुष्टः सज्जनेभ्य। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं सज्जन, है ना। दुष्ट सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। दुष्ट लोग कितने सारे हैं, देखो दुष्ट भी बहुत सारे। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, दुष्टाहा, दुष्ट सज्जनों से ईर्ष्या। दुष्ट यानी बहुत सारे दुष्ट सज्जनों से ईर्ष्या करते हैं। तो दुष्टाहा सज्जनेभ्यः ईर्ष्यन्ति। और असूय यानी निंदा करना। असूय यानी निंदा करना। जैसे वह हरि की निंदा करता है, वह हरि की निंदा करता है। तो सह, अब हरि की चतुर्थी क्या होती है, हरय। सह हरय असूयति। सह हरय असूयति। अब याद रखना, यदि जैसे क्रुद्ध द्रुह जो धातु होती है उसके साथ यदि आगे उपसर्ग आ जाता है, क्रुद्ध यानी क्रुद्ध करना, द्रुह यानी विद्रोह करना, ये ऐसी धातुओं के आगे यदि उपसर्ग आ जाता है तो फिर यहाँ द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान रखना, यहाँ चतुर्थी न करके कौन सी विभक्ति करते हैं, द्वितीय विभक्ति करते हैं। क्रुद्ध द्रुह रूप सृष्टि हो कर्म, ठीक है। जब क्रुद्ध धातु के आगे यदि उपसर्ग आ जाता है तो फिर कौन सी करेंगे अपन, द्वितीय। परंतु आप तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूया अर्था नाम यम प्रति कोप, इस सूत्र को अच्छे से ध्यान रख। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसड योगाच। देखो नमः यानी नमस्कार करना, नमः यानी नमस्कार करना। स्वस्ति यानी कल्याण हो। स्वाहा आहुति मिले। अलम यानी पर्याप्त है। वसट, वसट यानी इंद्र को आहुति मिले, इंद्र शब्द के लिए आता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, स्वधा एक शब्द में इसमें छूट भूल गया, स्वधा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा, सही है, यहाँ पे स्वधा है। तो देखो स्वधा शब्द आता है पितरों के लिए, पूर्वजों को आहुति मिले। अब देखो जैसे नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति। जैसे गणेश को नमस्कार तो गणेशाय नमः, कृष्ण को नमस्कार तो कृष्णाय नमः, ऐसे राम को नमस्कार तो रामाय नमः,
शिव को नमस्कार तो शिवाय नमः। तो देखो जैसे शिव को नमस्कार तो क्या जाएगा, शिवाय नमः। गुरु को नमस्कार तो गुरु की रूप अलग चलते हैं तो गुरुवे नमः। ठीक है। स्वस्ति तो देखो स्वस्ति यानी कल्याण हो, तो जैसे प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो तो देखो प्रजाबे स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, प्रजाबे स्वस्ति। स्वाहा आहुति मिले, आहुति के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे अग्नि को आहुति मिले, अग्निदेव को अग्नि को आहुति मिले तो अग्ने स्वाहा, अग्नि को आहुति मिले तो अग्ने स्वाहा। अलम, अलम यानी पर्याप्त है, अलम मल्लह मल्लाय, अलम मल्लह मल्लाहे, यह मल्ल उस मल्ल के लिए पर्याप्त है, जो जिसके लिए पर्याप्त है उसमें चतुर्थी विभक्ति। जैसे कृष्ण राक्षसों के लिए पर्याप्त है तो कृष्ण राक्षसभ्य अलम अस्ति। ठीक है। वसट इंद्र को आहुति मिले तो ये इंद्र शब्द के लिए आता है, इंद्र को आहुति मिले तो इंद्रायः वसटः, इंद्रायः वसटः। अब देखो इस सूत्र में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, यदि पीछे ये तो शब्द आ गए, यदि नमः धातु के आगे नमः का प्रयोग, यदि ये तो यहाँ पे शब्द है परंतु यदि क्रिया आ जाए, जैसे नमस्करोति आ जाए तो फिर द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे वह कृष्ण को नमस्कार करता है तो कृष्णः नमस्करोति, ऐसे ध्यान रखना। नमस्करोति आ जाए तो फिर द्वितीय विभक्ति, नमः आ जाए तो चतुर्थी, इतना सा ध्यान रखना। अब देखो कुछ धातुएं होती है जैसे कत यानी कहना, उपदिश यानी उपदेश देना, और विद धातु निउपसर्ग निवेदन करना, इनके साथ भी चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे वह शिष्य, वह अध्यापक से कहता है, वह अध्यापक से कहता है, सह अध्यापकाय कथयति। ध्यान रखना, कथ धातु कहना, वह अध्यापक से कहता है तो सह अध्यापकाय कथयति, वह बालक से कहता है सह बालकाय कथयति, ऐसे वाक्य बनेंगे। उपदिशति यानी उपदेश देता है, जैसे छात्र 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 मित्र को उपदेश देता है, छात्र मित्राय उपदिशति, छात्र मित्र को क्या करता है, उपदेश देता है। और देखो जैसे गुरु शिष्य के लिए उपदेश देता है तो क्या बनेगा, गुरु शिष्य के लिए उपदेश देता है, गुरुहु शिष्याय उपदिशति। और ऐसे कैसे निवेदयति, निवेदन करना, तो मोहन मोहन गुरु से निवेदन करता है, मोहन गुरुजी से निवेदन करता है। मोहनः गुरुवे निवेदयति, मोहन गुरु से निवेदन करता है, मोहनः गुरुवे
निवेदयति, मोहन गुरु से निवेदन करता है। तो ध्यान रखना, ये 3 धातु कत यानी कहना, उपदेश यानी उपदेश देना, विधि यानी नी उपसर्ग के साथ विधि धातु निवेदन करना, ये आ जाए तो फिर अपन भी कौन सी विभक्ति करेंगे, उनमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक कर देंगे। ठीक है प्रिय छात्रों, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सामान्य सूत्र पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं का ही बार बार अध्ययन करें। ज़्यादा कई सारे अपवाद वगैरह हैं उन पर न जाएं, क्योंकि ये ऐसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आते हैं अपने रीड में सामान्य सा सिलेबस से पहले। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सामान्य कारक ज्ञान हमें अच्छे से शानदार हो गए हों, ये सारे के सारे नियम आपको कंठस्थ याद हो गए हों, फिर आप योग्यता विस्तार के लिए आगे से अपवाद वगैरह ये कर सकते हैं। प्लीज़ छात्रों, में जल्दी ही लाइव आने वाला हूँ, शिक्षण विधियाँ और भी कई सारे जो अपने व्याकरण के टॉपिक है उनको बहुत सरल अंदाज में पढ़ेंगे, अपन बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।